आज उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के प्रभाव से, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत ही रमणीक देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। आज कहते हैं उसमें आज स्वर्ण से बने हुए खंबे थे, अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वो निवास करने लगा। सिंहासन पर वो बैठता था। श्वेत छत्र और चमर प्राप्त हो गए। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा पाने लगा। मुचकंद ने आज मुचकंद के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम सोम शर्मा था। वो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए घूमते घूमते वहाँ गया जहाँ राजा का जवाई रहता था। माँ उसने शोभन को देखा। उस शोभन ने सिंहासन से उठ कर के ब्राह्मण को नमस्कार किया, अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, तुम्हारे ससुर घर में कुशल हैं, चंद्रभागा भी कुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए, मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने ऐसा विचित्र नगर कहीं पर नहीं देखा। हे राजन, यह आपको कैसे मिला वह भी बतलाइए। शोभन बोला, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, हे ब्राह्मण देवता, उसका उपवास करने से यह अस्थिर नगर मुझे प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, जिससे ये मेरा नगर स्थिर हो जाए, अटल हो जाए, ऐसा यत्न कीजिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल कैसे होगा, यह मुझसे कहिए, मैं निश्चय ही उस काम को करूँगा। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया था, अतः मैं इस नगर को अस्थिर मानता हूँ। इसके अटल होने का उपाय सुनिए। मुचकंद राजा की जो सुंदर चंद्रभागा नाम की पुत्री है, उससे यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुन करके आज उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वापस आकर का सारा वृत्तांत चंद्रभागा को बतलाया। ब्राह्मण का वचन सुन करके चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देवता, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत तुमने प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न में देखा है? सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने महावन में अपनी आँखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुर नगर भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बतलाया है, उसका अटल करने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझे भी वहाँ पर ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को मैं अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए, क्योंकि बिछड़ों को मिलाना भी बड़ा भारी पुण्य का काम है। यह सुनकर के सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत पे वहीं पर एक वामदेव ऋषि थे, उनके आश्रम में पहले चंद्रभागा को ले गया। आज वामदेव ने आज उनका कहा हुआ सारा वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से
चंद्रभागा का जो शरीर था वो दिव्य हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के समीप में पहुंची। शोभन भी अपनी आई हुई पत्नी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपने बाईं तरफ बिठा लिया। तब वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर के सुंदर वचन को बोली, हे पतिदेव, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधिपूर्वक श्रद्धायुक्त होकर के किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाए, महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे राजन, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर के आभूषणों से सुशोभित होकर के सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर के विहार करने लगा। रमा एकादशी के प्रभाव से मंद्राचल पर्वत में वो आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। हे राजन, यह रमा एकादशी तुम्हारे सामने मैंने कही। हे राजन, जो उत्तम मनुष्य इसका व्रत करते हैं और दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, निस्संदेह उनके ब्रह्मादि सब पाप, ब्रह्म हत्यादि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे ही एकादशी कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद नहीं समझना चाहिए। एकादशी का सेवन करने से मनुष्य को सुख और मुक्ति मिलती है। जैसे काली और सफ़ेद गायों का दूध एक जैसा होता है, एक जैसा अमृत के समान होता है, इसी प्रकार चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों का फल एक जैसा होता है। और जो मनुष्य एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी व्रत महात्म श्री कृष्णार्पणमस्तु। रमा एकादशी के व्रत महात्मा को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और कार्तिक महीने में एकादशी की जो चर्चा है वो भी आपके सामने 10 मिनट के अंदर कहता हूँ, आप लोग